जय मां कूष्मांडा। सुरांशपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभ दास्तु में। मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित है। मां का वाहन सिंह है जो शक्ति का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों को दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। मां कूष्मांडा की उपासना से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और उनकी कृपा से मानसिक तनाव और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मां अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और जीवन में पॉजिटिविटी के साथ डिप्रेशन भी दूर करती हैं। मां कूष्मांडा दिव्य मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन मां मुस्कुराती हुई देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनका नाम ही दुनिया में उनकी भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि कु शब्द का अर्थ है छोटा और ऊष्मा शब्द का अर्थ है ऊर्जा। वहीं तीनों शब्दों को मिलाकर उनके नाम का वास्तविक अर्थ होता है एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा। क्योंकि मां कूष्मांडा इस जगत में छोटे ब्रह्मांडीय जीवों को बनाने वाली मानी जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से हमारे लिए रहने वाले इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। मां कूष्मांडा की उत्पत्ति की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। देवी पुराण के अनुसार मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही शानदार और अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था और प्रकाश का कोई स्रोत भी नहीं था, तो पूरी सृष्टि अंधेरे से घिरी हुई थी। तभी मां कूष्मांडा ने एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा बनाया। जैसे ही मां कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की, तो उसमें से एक दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का हर कोना अब लाखों रोशनियों से जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश ने एक सुंदर रूप ले लिया और इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना के दौरान मां कूष्मांडा का निर्माण हुआ। और ऐसा वर्णित है कि इस घटना के बाद ही सितारों, आकाश गंगाओं और ग्रहों, पृथ्वी आदि का निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिसे हम अपने साइंस में बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सब निर्माण होने के बाद भी एक कमी थी। इस ब्रह्मांड पर जीवन का निर्वाह तभी संभव था जब जीवन के लिए सही तापमान के